अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग का आज एक और अहम मैच जारी है। कराची में यह मैच चल रहा है और मैच है लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 201 रन बनाए हैं। जवाब में कराची किंग्स की बैटिंग लाइनअप बुरी तरह से लड़खड़ा गई है और लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह से बॉलिंग की है उसने यूं कहिए कि टॉप ऑर्डर को, मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह समेट कर रख दिया है। और इस वक्त इब्तिदा में ही कराची किंग्स जब मुश्किलात का शिकार हुई, शाहीन शाह अफरीदी ने एक मरतबा फिर खौफनाक स्पेल किया। अपने पहले ही ओवर में विकेट हासिल की, फिर दूसरे ओवर में फिर विकेट हासिल की, जबरदस्त बॉलिंग की, जिसका नतीजा में कराची किंग्स का कोई भी बैट्समैन फिर ठहर ना पाया और बाद में दीगर बॉलर्स ने भी खूब परफॉर्मेंस दी है, जिसका नतीजा में कराची के अब तक के सूरत हाल के मुताबिक 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और सिर्फ अभी तक 80 रन भी नहीं बना पाए और 72 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 202 रन बनाने हैं। लेकिन काफी मुश्किल लग रहा है कि यह मैच अब कराची किंग्स के हाथों से निकल चुका है। लेकिन बात करें फखर जमान की, लाहौर कलंदर्स की जानिब से आज उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया और एक मरतबा फिर एक जबरदस्त इनिंग खेली है। वो फखर जमान जो अपनी बैटिंग के हवाले से जाने जाते हैं, 76 रन बनाए उन्होंने 47 बॉल पर, जबरदस्त परफॉर्मेंस। और उनके साथ डैरल मिचेल ने 75 रन बनाए, 41 बॉल उन्होंने खेले। मैच पर बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी अहम बात है, वो ये है कि कराची में एक मरतबा फिर से कराची के शहरी पाकिस्तान सुपर लीग का मैच देखने के लिए उस बड़ी तादाद में नहीं निकले। इससे पहले भी यही बात हो रही थी और बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे। हम नहीं बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो ओनर हैं, जो मालिकान हैं, उनसे भी ये सवालात हुए। लेकिन अब तो ये बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि आखिर कराची वाले क्यों पाकिस्तान सुपर लीग देखने के लिए कराची के मैदान का रुख नहीं कर रहे, कराची स्टेडियम नहीं आ रहे। और आज तो वहां पर हमारे कुछ सहाफी दोस्तों ने ऐसी कुछ मजाहिया वीडियोस भी बनाई कि जहां पर वो कह रहे हैं कि अवाम का समंदर है, लेकिन हकीकत यह थी कि वहां पर कोई भी नहीं था। ये सब आज कराची में चलता रहा है, लेकिन कराची वाले क्यों नहीं निकल रहे, कराची वाले मैच देखने के लिए क्यों नहीं निकल रहे। चले बाकी टीमों के लिए नहीं आते, लेकिन कराची किंग्स जो कि कराची को ही रिप्रेजेंट करती है, उसका मैच देखने के लिए भी बहुत बड़ी तादाद में कराची वाले नहीं आ रहे। तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से क्या फैसला किया, पीएसएल की मैनेजमेंट ने कराची के शहरियों को इंगेज करने के लिए क्या कुछ किया है, क्या कोई ऐसा फैसला किया गया है। बहुत सारी तजावीज सामने आ रही हैं कि कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी रखी जाए मैच के दौरान कुरानंदाजी के जरिए, और जिसके नतीजा में जो शायकीन देखने के लिए आए हैं, जो टिकट खरीद कर आते हैं, उनकी टिकट पर कुरानंदाजी की जाए और उनको कुछ इनामात दिए जाएं, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक और मुख्तलिफ किस्म के इनामात दिए जाएं ताकि शहरियों को इंगेज किया जा सके, लोग मैच देखने के लिए आ सकें। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं पीएसएल इंतजामिया इस पर गौर कर रही है और कोई ना कोई बड़ा फैसला अगले चंद ही लम्हों में हो भी सकता है। लेकिन इसी पर बात करेंगे। आज के मैच के हवाले से भी हमारे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर अब्बासी साहब। शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए स्टूडियो में वक्त निकाला। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अरसलान खोकर साहब। अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी स्टूडियो में तशरीफ लाए। शाकिर, आपसे आगाज करते हैं। सबसे पहले तो इस वक्त जो मैच चल रहा है, मैच तो काफी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस लिहाज से हो गया कि कराची में ही फेंटा खा गया, बुरी परफॉर्मेंस उसने दे दी है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि कराची वाले निकल क्यों नहीं रहे मैच देखने के लिए। देखो लुकमान, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है आज भी क्राउड ना होना, क्योंकि गुज़िश्ता मैच में जिस तरह से कराची किंग्स ने फतह हासिल की थी और अब तक का पीएसएल का सबसे खूबसूरत मैच वो कराची में हुआ था, सबसे एंटरटेनिंग। उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि कराची के लोग कुछ गैरत खाएंगे, कुछ निकलेंगे, अपनी टीम को सपोर्ट करने आएंगे। कराची हमेशा से ही क्रिकेट के जो शायकीन हैं, क्रिकेट के दिलदार हैं, उनका शहर रहा है। कराची ने बड़े बड़े क्रिकेटर पैदा किए हैं और आपको पता है जब पीएसएल टीम बिक रही थी तो कराची किंग्स सबसे महंगी टीम थी कि कराची के लोग उसको सपोर्ट करेंगे। कराची बड़ा शहर है, 3 करोड़ से ज़ायद की आबादी का शहर है और क्रिकेट के लिए ना आना बड़ा अफसोसनाक है। उस फतह के बाद ना आना ज़्यादा परेशान कौन है। अब जो कुछ शाहीन शाह अफरीदी ने एक ओवर में कराची के फैन जो आसमान पे थे उनको ज़मीन पे ले आए, तो अब शायद अगले मैचों में और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनका निकलना। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस ज़बरदस्त फतह के बाद जो उन्होंने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ हासिल की, मुल्तान के खिलाफ ही हासिल की या तो उसके खिलाफ हासिल की, तो उसके बाद आज कराची वाले ज़्यादा पुरजोश आएंगे, ज़्यादा अपनी टीम के साथ अपना एक वाहिलाना एक अकीदत समझ लें वो उसका इज़हार करेंगे। लेकिन आज फिर नहीं आए। आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि मेरा ख्याल है पीएसएल इंतजामिया के साथ साथ जो कराची किंग्स के मालकान है, जो इंतजामिया, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि अपने शहर के अंदर लोगों को एंगेज करें, फैंस को अपने साथ एंगेज करें। मैं आपको बताऊं कि ये जावेद अफरीदी की तारीफ करनी पड़ेगी इस हवाले से कि उनका होम ग्राउंड नहीं है इस वक्त, पेशावर में मैचेस नहीं, पिंडी में पेशावर ज़ल्मी का मैच होता है। आप स्टेडियम के बाहर जाएं, आपको दर्जनों बसें नजर आएंगी,
फैंस के लिए जो वो पेशावर से भर भर के यानी कि स्टेडियम में पेशावर लाते हैं। ज़ल्मी की जो मैनेजमेंट है वो खुद लेकर आती है। पेशावर से लेके आती है और फैंस को, और जो माहौल बनता है फिर पिंडी स्टेडियम में, कल जिस तो तरह फिर ये मैच था, सवाल तो होगा कि कराची तो किंग्स के कराची जो किंग्स क्यों नहीं मालिकान हैं, जो ये ओनर हैं, एक्टिविटी कर सकती है? उनको सिर्फ क्या वो पैसे लोगों को कमाना है? engage क्यों नहीं कर पा रहे? बिल्कुल, ये कराची किंग्स की इंतजामिया का जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको। पीएसएल में आज पहले दिन आप हमारे साथ आए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग कराची में जो मैचेस हुए हैं बहुत कम क्राउड है। इससे पहले जो इंटरनेशनल मैचेस कुछ हुए तब भी बहुत सारे सवालात उठ रहे थे कि यार क्यों नहीं लोग आ रहे। लेकिन जहां पर पीएसएल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, क्या जो कराची किंग्स है जो रिप्रेजेंट कर रही है कराची की, उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी थी ना? कोई यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ, यूनिवर्सिटी के तलबा को इंगेज करते, कोई इवेंट्स करवाते, कॉलेजेस में जाते, स्कूल्स में जाते, लोगों को इंगेज करते और पार्टिसिपेशन को बढ़ाते। या जैसे शाकिर कह रहे हैं, आप खुद भी पिंडी में जाते मैच देखते हैं, बसें आई होती हैं पेशावर ज़ल्मी का मैच देखने के लिए। यार ये क्रेडिट ना दो फ्रेंचाइज को जाता है। बहुत अच्छा कहा शाकिर ने, मैं अग्री हूँ। पेशावर ज़ल्मी क्राउड पुलर है, खुद मेहनत करते हैं। क्राउड की एंगेजमेंट आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, तीनों बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आपको पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर नजर आएंगे। लाहौर का मैच होगा, आपको खाली जाता हुआ पूरा भरा हुआ दिखेगा, खाली जाता नहीं दिखेगा। कल मैं ये बात इन दोस्तों से भी डिस्कस कर रहा था कि ये ग्राउंड बेसिकली होम ग्राउंड है इस्लामाबाद का। 20% भी इस्लामाबाद के झंडे नहीं दिखाई दे रहे थे उनके फैंस के। 80% प्लस पेशावर ज़ल्मी के पीले झंडे लहरा दे। ठीक है भाई, टीम बहुत अच्छी है। मजे की बात आपको बताऊं, पिंडी की आवाम को भी वो एंगेज करते हैं, खाली पेशावर से नहीं लाते। पेशावर से वो अपने मीडिया के दोस्तों को लेकर आते हैं, जो मीडिया बॉक्स में नहीं आ सकता उसको वो बाकी टिकट्स देते हैं। खाली जा रहा है ग्राउंड, खाली जाने से लाख दर्जे बेहतर है ग्राउंड भरो, बहुत अच्छा भरा। कराची का थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। शाकिर ने माशाल्लाह बहुत लंबा क्रिकेट कवर किया, पाकिस्तान भर, पाकिस्तान से बाहर। कराची में एक टाइम था लुकमान, हम उसके विटनेस हैं, टेस्ट मैच था, सकलैन मुश्ताक की 9वीं विकेट थी, 10वीं विकेट लेनी थी उसने। आप यकीन करेंगे उस स्टेडियम में, कराची स्टेडियम की बात कर रहा हूं, तिल धरने की जगह नहीं थी। ठीक है, एक टाइम था कराची का स्टेडियम में क्राउड जमे गफीर आता था। ये ऐसा क्या हुआ है कराची स्टेडियम को 2017 के बाद से कि 2017 के बाद कराची स्टेडियम भर नहीं पाया। 2017 के बाद से, 2017 से पहले क्रिकेट बंद हुई और उस क्रिकेट बंद होने से पहले कराची का स्टेडियम भरा करता था। हमने नहीं देखा कि कराची का स्टेडियम खाली बैठ। ये बहुत सारी रीजन है। कराची में लोग जब घरों से वापस आते हैं ना, घरों को अपनी जॉब से, एक डेढ़ घंटे की मुसाफत है। वो ऑफिस से घर आते हैं, उसके बाद वो फैमिलीज को लेके जाना, जितनी दूर वहां से पैदल चल के आना है, इस गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम, पैदल चल के आना है। कराची के लोग इसको अवॉइड, ये उनके नेचर में है, क्योंकि यार वो सारा दिन के थके हुए आते हैं, लंबी ट्रैफिक है, फिर वहाँ ट्रैफिक का मसला है कि बहुत लंबी ट्रैफिक ब्लॉक होती है। लोग कहते हैं यार मैच के पास पहुंचेंगे, 1.5 घंटा ट्रैफिक में फंसे रहेंगे, 2 घंटे में मैच के अंदर जाने में लाइनें लगानी पड़ेंगी। सिर्फ ये रीजन है, ये बड़ी एक रीजन बहुत है। बड़ी वजह आपने अरसलान बता दी। मैं वहां के लोगों से ये एंगेजमेंट करने के बाद मैं खुद वहां से, मैं पैदा वहां सही। हूं, मैंने लोगों से पता किया, मैंने पूछा कि यार आप लोग तो बड़े दिलदादा थे, मेरी अपनी फैमिली कि आप लोग तो हर मैच देखने जाते थे, पैसे खर्च के उन्होंने कहा भाई 3-3.5 घंटे का ये टूर है जो मैच के अंदर जाने का, हमारा सारा मजा खत्म हो जाता है। हम कहते हैं टीवी पे देख के एंजॉय करते हैं। इस चीज को मैनेज करना होगा कराची डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी, लोकल गवर्नमेंट को भी, कराची में सूबाई हुकूमत को भी, पीएसएल मैनेजमेंट को। इसको हर शहर का एक डिफरेंट माहौल होता है। कदाफी स्टेडियम का लोग कहते हैं सर आपने देखा, मैंने बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल बाहर है। आप कदाफी स्टेडियम में जहां से शटल चलती है वहां से पैदल जा सकते हैं, मैं खुद क्या हूं, बिल्कुल करीब है। तो ये सहूलत कराची वालों को भी देती है। और लाहौर में तो हमने बहुत सारे, मैंने खुद वहाँ कवर किए इवेंट्स, पीएसएल, वहाँ से ट्रांसमिशंस बाहर से हम सेट लगा कर करते रहे हैं। वहाँ हमने भी बड़ी की। वहाँ तो कोई, अरसलान आप ठीक कह रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब आपको कोई महसूस नहीं होता किसी भी रास्ते से, कोई बर्फ में आए वहाँ से आप नहीं बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि लोगों को फैसिलिटेट कर सकती है, लेकिन इसमें एक मेरा सवाल ले लें भी कर सकती है। शाकिर, पीएसएल इंतजामिया, जब हम ये बात करते हैं ना कि अली तरीन कुछ बातें करते हैं, कुछ लोग कहते हैं गलत कह रहे हैं, लेकिन कुछ बातें उनकी ठीक भी होती हैं कि आप पूरा साल ना तो कोई मीटिंग करते हैं, हर साल आकर आप कह देते हैं कि भाई ये सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है, लेकिन आप समझा नहीं पाते कि ये कैसे बड़ा होने जा रहा है। ये तो एक मसला तो था ना कि कराची में लोग नहीं, कभी नायला साहिबा देखती हैं तो कभी सलमान नसीर देखते हैं, तो ये एक फर्क है इस कंपनी को बनाने का। शाकिर एक चीज जरा हमें भी डिफाइन करें, ये जो 10 साल पहले इस कंपनी का नाम था, ये कंपनी के तौर पे रन होगी जैसे आईपीएल हो रही है। शाकिर 10 साल हो गए हैं इस सेम मुआहदे के तहत। चंद फ्रेंचाइज बहुत मजे में है, आपको सलमान इकबाल साहब बोलते हुए नहीं दिखाई देंगे, लाहौर वाले नहीं बोलते हुए दिखाई देंगे, आपको अब कोयटा वाले भी बोलते दिखाई देंगे, मुल्तान वाले भी बोलते दिखाई देंगे, कहीं कहीं पेशावर
जल्मी भी बोलती दिखाई देगी, उनको सिर्फ अपने ग्राउंड का इशू है, वो उस लिहाज से बोलती दिखाई देगी। लेकिन ये दो फ्रेंचाइज क्यों सबसे ज्यादा बोल रही हैं, कोयटा ग्लैडिएटर और ये, इसकी बहुत सारी रीजंस है। मैंने इनसे भी पता किया, ये इनसे तो बेहतर सारों को पर्सनली जानता है शाकिर। हम लोगों ने बहुत डीप में जाके सुना कि यार ये चाहते क्या है, इश्यूज क्या है। देखिए 10 साल हो रहे हैं, आप इसको एक कंपनी के तौर पे खड़ा करें। आज आप खड़ा नहीं करेंगे, आपकी लीग आप देख लें, क्राउड नहीं आने, पिंडी में भी नहीं आ। हमने ओपनिंग सेरेमनी देखी, जितना क्राउड पेशावर ज़ल्मी ले आया था उतना क्राउड नहीं था ओपनिंग सेरेमनी में, विद ड्यू रिगार्ड्स। जबकि पिंडी वो जगह है जो खाली नहीं जाने देती कभी भी। या दोपहर में लोगों ने, आप अपनी क्रिकेट से दूरी करवा रहे हैं लोगों को, आप अपने स्ट्रक्चर से दूरी करवा रहे हैं। भाई इसको पॉपुलर करना है, लेट देम ओपन यार, जो डायरेक्ट साइनिंग करना चाहता है करने दो। अच्छा हाँ, ये बड़ा मसला है कि जो पीएसएल के मालिकाना वो कह रहे हैं कि हमें ओनरशिप दी जाए, यानी कि मालिकाना हुकूक दिए जाएं। शायद इसी वजह से वो भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। उन्हें लगता है कि यार इवेंट खत्म हो गया है, उनका अपने प्ले से अपनी टीम से ताल्लुक खत्म हो जाता है। मासोए मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स के वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, बाकी सब तो साल के बाद नजर आते हैं। तो ये नहीं बेहतर होगा कि आप उनको मालिकाना हुकूक दे दें, क्योंकि 10 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है और अगले 10 साल का भी है। जो पहले वाली टीमें हैं जो नई ऐड होंगी, मेरे ख्याल में उनसे एक नए सिरे से होगा, लेकिन पहले वाली टीमों के साथ तो अगले 10 साल भी हैं। आप मेरा ख्याल है अब 10 साल का जो एक टेन्योर था उससे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी है। उन कमी कोताहियों को ज़ाहिर एड्रेस करने की ज़रूरत है। आगे जो भी अब नए मायदे होंगे, जो भी नया प्लान होगा, लेकिन थोड़ा सा शायद पीएसएल इंतजामी को ये इशू है कि 2 टीमें जिसमें कोयटा और पेशावर है, उनके पास होम ग्राउंड ना होने की वजह से शायद वो 4 को अगर दे भी दें तो 2 को क्या देंगे। तो इस तरह का कोई ऐसी हर्डल जरूर उनके जहन में होगी। लेकिन अब वक्त आ गया कि पेशावर का स्टेडियम भी अब तैयार है, अब बेहतर अरेंजमेंट के साथ वहाँ पर पीएसएल मैचेस करवा सकते हैं और बहुत ज्यादा क्राउड वहां पर आ सकता है। और मैं समझता हूँ कि उन पेशावर के शहर के लोगों का बहुत ज़्यादा हक है, क्योंकि उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है। अफगानिस्तान के करीब होने की वजह से एपीके और खास करके पेशावर ज़्यादा प्रॉब्लम में रहा है, वहाँ के लोग ने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। तो अब मेरा ख्याल है अब अगर हालात को नॉर्मल करना है तो हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट सतह पर, हमें वफाक की सतह पर इनिशिएटिव लेना चाहिए और यहाँ हमें लेके जाना चाहिए पीएसएल मैचेस एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी देकर। थोड़ा हार्ड कर लें वहाँ अरेंजमेंट सिक्योरिटी के, लेकिन जिस तरह हमने शुरू में जब बाहर से क्रिकेट वापस पाकिस्तान लाए तो उस वक्त हमने शुरू में ज़्यादा टफ दिया। अब लाहौर में वो सिक्योरिटी चेकअप या पिंडी में वो सिक्योरिटी चेकअप नहीं होते जो आज से 5-7 साल पहले थे। चीज़ों को आस्ता आस्ता नॉर्मलाइज करें, लेकिन पेशावर को मैचेस दें, पेशावर के लोगों को इससे डिप्राइव ना करें। जब टीमों को सबको ज़रा कोयटा जाना मुझे लगता है अभी भी मुश्किल है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। सब टीमों को जब ऑनरशिप देंगे तो टीम खुद मेहनत करेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक कराची की बात है, कराची की टीम और कराची की वो जो कराची किंग्स की जो इंतजामिया है उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो अपने तौर पे सब कुछ अगर करना चाहे तो वो कर सकती है। कराची वो ग्रुप है वो एक तरह का कराची का मालिक बना हुआ है, तो उसने वहां अगर आप यूनिवर्सिटीज के बच्चों को एंगेज करें, अगर पीसीबी जो है वो गेट मनी की इस लालच से नहीं निकलना चाहता, जरूरी उसने टिकट बेचने हैं, तो फ्रेंचाइजी टिकट खरीद कर मतलब बल्क में जो है वो बल्क में दें आप उनको और उनको फिर फैसिलिटेट करें। फॉर एग्जाम्पल आपको सिक्योरिटीज के इशू आ रहे हैं ना, एक यूनिवर्सिटी से 50 लोगों के 100 लोगों को लाना है, वहां पर सिक्योरिटी इंतजाम उस जगह पर वहां चेक करके उनको बस में डालें और बस आके उनको मेन गेट पे उतारे, दरमियान में उनकी सिक्योरिटी हो सकता है, कुछ बहुत सारी चीजें मैनेज हो सकती है। सिर्फ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और मैच का आपको बता दें कि 8 आउट हो चुके हैं और मुश्किलात हैं कराची किंग्स के लिए। यूं कहिए कि कराची किंग्स के हाथों से मैच निकल चुका है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग के स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। इस वक्त कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का कराची में मैच चल रहा है और कराची किंग्स मुश्किलात का शिकार है। 112 पर 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए ज़बरदस्त बैटिंग की फ़खर जमान ने और डैरिल मिचेल ने। और स्पेशली फ़खर की बात करें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी और फ़खर जमान के स्टैट्स आज की परफॉर्मेंस के हवाले से आपके सामने रखते हैं और फिर उन पर बात करते हैं कि फ़खर ने आज कितनी ज़बरदस्त, कितनी उम्दा इनिंग खेली है। हमेशा से ही लाहौर कलंदर्स की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस आती हैं। 76 रन हैं, 47 बॉल और उनकी जानिब से 6 चौके और 5 छक्के लगाए गए हैं। 161 का उनका स्ट्राइक रेट है। शाकिर आपसे आगाज़ करता हूँ। फ़खर जमान हमेशा से अच्छा परफॉर्म करते हैं और लाहौर कलंदर्स उन पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार भी करती है। आज की फ़खर जमान की परफॉर्मेंस पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए लेकिन फ़खर किसी भी टीम में होगा, पाकिस्तान में होगा, किसी और टीम में होगा, लाहौर कलंदर में होगा, फ़खर इज़ अ इम्पैक्ट प्लेयर। जिस दिन वो परफॉर्म करेगा उस टीम का वैसे ही जो है वो छाती खुल जाती है, वो वैसे ही जो है उनके एक कॉलर जो है वो उठ जाता है, क्योंकि फ़खर वो टोन सेट कर देता है। पिछले मैच में आपने देखा उसने परफॉर्म किया, टीम जो है वो बुरी तरह पहला मैच हारी थी, उसमें वापस जान आई, वो फिर वो मोमेंटम आज के मैच में उन्होंने कैरी किया। तो फ़खर की परफॉर्मेंस
फ़खर इसीलिए इसे गेम चेंजर कहते हैं कि जो दिन फ़खर का है उस दिन वो पूरी टीम को साथ लेके चला जाता है। और फ़खर को तो फ़खर, लेकिन जो दिल खुश हो रहा है, क्योंकि बहुत तनकीद की हमने पिछले कुछ अरसे में शाहीन शाह अफरीदी पर, तो यकीनन इन 2 मैचों में उसने वो एक पुराना रंग, ठीक है पीएसएल है, शायद वो इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं है, लेकिन आज तो उसने 2 क्वालिटी के प्लेयर्स बहुत जबरदस्त और बॉलिंग भी बहुत अच्छी, वो प्लेयर आउट किए जो इस टूर्नामेंट के सबसे तगड़े प्लेयर समझे जाते हैं। yes. मैं समझता हूं कि ये फ़खर की तो परफॉर्मेंस है ही है, लेकिन जो शाहीन शाह अफरीदी का वापस अपने कलर में आना और फिर उसको जो सपोर्ट मिल रही है हारिस से, हारिस की आज तो विकेट नहीं है उसकी, लेकिन जो उसकी बॉल में आज काट थी, जो उसकी दमखम है, और जो उसकी, देखिए ना आप कैप्टन, जब यही तो मैं बार बार कहता हूँ, जब कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहीं कर रहा हो तो बाकी टीम में जान आ जाती है। शावर ज़ल्मी के साथ ये बड़ा जुल्म हो रहा है कि उनका कैप्टन आउट ऑफ फॉर्म है और वो टीम उठ नहीं पा रही, उसकी ना, उससे बड़ा गलत लफ्ज हो जाएगा ना। हाँ नहीं, ये थोड़ा ज्यादा उनके जो काले साए हैं वो जरा टीम ये ज्यादा कह रहे हैं कि उनके सितारे गर्दिश में है जरा, मतलब असल में ना देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, टीम हमेशा ना लोग उस टीम के साथ जुड़ते हैं जिसमें कंसिस्टेंसी हो। 2 चीजें हैं, एक बड़ा स्टार हो, एक कंसिस्टेंसी हो। अब आप एक जमाना नोटिस करें, जब शाहिद आफरीदी पेशावर ज़ल्मी के साथ जुड़े, आज तक पेशावर ज़ल्मी की फैन फॉलोइंग नहीं गिरी। उन्होंने ये गुर सीख लिया कि यार बॉलिंग नहीं है हमारे पास, कोई बड़ा और स्टार नहीं है, बाबर को ले आओ। अच्छा बाबर चल रहा है, बाबर नहीं चल रहा, बाबर इज अ स्टार, अब माने ना माने। अच्छा आप क्राउड में देखेंगे लोग बाबर बाबर, जो एंटी बाबर है उसको बाबर कह के छेड़ते हैं, जो बाबर आजम है उसको बाबर आजम कह के डिबेट बाबर आजम ही है। देखिए बाबर आजम ब्रांड है। अब आप माने या ना माने, चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये आप अलग बात। कराची किंग्स का प्रॉब्लम ये होता है, कराची किंग्स की कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा इशू है। आज तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूं, इतनी फैंटी पड़ रही थी और इस फैंटी के दरमियान 28 रन देके हसन अली ने 4 विकेटें ली। बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसमें कोई 2 राय नहीं है, कमाल की बॉलिंग की, पिच समझा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आपको साथी साथ ना दे रहे। कराची किंग्स के पास बहुत मीडियोकर बॉलर हैं, आमिर को रिलीज नहीं करना चाहिए था उन्होंने बगैर सोचे समझे आमिर को भी फारिग कर दो, इसको भी कर दो। हर दूसरे दिन उनकी टीम चेंज हुई और हर एडिशन में कुछ ना कुछ वो ऐसा चेंज करते हैं, कैप्टन चेंज हुआ होता है। बाबर आजम, जब से इन्होंने बाबर आजम के साथ एक कैंपेन वाला इशू चलाया था ना, कि कैंपेन करके उसको वहां से, आप देखें कि फैन फॉलोइंग भी नहीं है कोई उस तरह से, टीम भी खड़ी नहीं हो पा रही। एक मैच बहुत अच्छा जीते, मैं हैरान था कि यार मुल्तान सुल्तान जैसी टीम से मैच जीते और 200 प्लस का टारगेट चेज किया, चैंपियन अंदाज में जीते हैं, फाइट करके जीते इजीली। तो बड़ी बात थी। लाहौर कलंदर मैच हारी, बहुत बुरा हारी, लेकिन यार टीम को उठना आना चाहिए। टीम उठी, 2 कमाल के मैचेस जीती, कंसिस्टेंसी देखें, 200 देखें दोनों मैचेस में करना, और बहुत अच्छा किया। आप कह रहे हैं कि कराची की बैटिंग तो बिल्कुल ही लड़खड़ा गई, लेकिन बॉलिंग भी बहुत कमजोर है। नहीं बॉलिंग है, मुझे बताएं क्या है उनके पास, कोई ऐसा नामवर बॉलर बताएं। हसन अली भी इन्फॉर्म नहीं है, हसन अली इज अ गॉन चैप्टर नाउ। लाहौर के पास ना राशिद खान गया, बड़े लोगों ने कहा यार कि अब ये गई, लेकिन उनकी सिलेक्शन में रिशाद का कमाल देखें। 4 ओवर्स में 26 रन दिए हैं, 3 विकेटें लिए। सर पिछले मैच में भी 3 विकेट और रिशाद के 4 ओवर राशिद वाला डैमेज डाल रहे हैं, स्कोर ही नहीं दे रहा, विकेटें भी ले रहा है, खत्म हो गया मैच। आप T20 के 4 ओवर लेस करें, 16 ओवर पे गेम नहीं हो सकती सर। T20 है ही फॉर्मूला गेम। आप एक बॉलर इंपैक्ट लेते हैं, आज तो शाहीन ने नहीं ना हिलने दिया, हारिस रऊफ ने सिर्फ मेरे ख्याल 16-17 रन दिए, पता नहीं 14 रन दिए, हारिस ने 14 रन दिए, 14 रन दिए, तो विकेट नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई ना, की। टीम वो खत्म कर दी, समेट दिया। देखें जहां पर एक स्पिनर डोमिनेट कर रहा है ना जिस टीम में, क्योंकि हमारी पिचेस है एशिया की पिचेस, ब्लैक टर्फ थोड़ी है, ऑस्ट्रेलिया वाले बाउंसी होने, सबको पता है कि स्पिनर डोमिनेट करते हैं। अच्छा स्पिनर, अच्छा फॉर्मूला है मैच जीतने का। मुल्तान सुल्तान भी इसीलिए मार खा रही है, पेशावर ज़ल्मी भी मार खा रही है, और कराची किंग्स भी मार खा रही है। लाहौर ने रिशाद को खिला के अकलमंदी कर ली, बांग्लादेश का था, देखा हुआ नहीं था, ज्यादा लोगों ने खेला हुआ लीग्स में नहीं था, उसको आया, उसने अपना इंपैक्ट क्रिएट किया, दोनों मैचेस में डोमिनेट कर गया। शाकिर, शाहीन शाह अफरीदी हमेशा ही पहले ओवर में विकेट लेते हैं और दुनिया में वो जाने भी जाते हैं। मेरे ख्याल में आज कमेंटेटर बता रहे थे कि 20 या 21 मरतबा ऐसा हुआ है कि उन्होंने पहले ही ओवर में जो विकेट ली है, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हैं। तो मिसिंग थी, एक लंबे अरसे से उन पर तनकीद भी हो रही थी, आपको पता है, परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन ये चीज़ मिसिंग थी और वापस लाया अपने आप को, वापस ने रिकलेक्ट किया। ये प्रोफेशनल अंदाज है। जब देखिए ना, बाबर आजम जो बैठा हुआ है तो वापस उठ नहीं पा रहा, उस डब्बे में जिसमें बंद है वापस निकल नहीं पा रहा। तो ये जो मेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर होते हैं वो निकल आते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, और ये अच्छी बात है। अल्लाह करे शाहीन का ये जो कारकर्दगी है, जो इससे मोमेंटम पकड़ा है, ये कैरी ऑन करे पूरे इस टूर्नामेंट में, और फिर एक स्टेटमेंट देकर वापस टीम में आए, T20 में जगह बनाए, और वहाँ क्योंकि हमने आगे वर्ल्ड कप खेलना है तो इसके लिए शाहीन शाह अफरीदी जो अभी भी लीड कर रहा है,
देखें वो पाकिस्तानी बॉलिंग का बाबर आजम है, उसको परफॉर्म करते हुए जो है वो परफॉर्म करना हम सबके लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि उसने आज तो समझे मैच उसने पहली 4 बॉलों पे मैच खत्म कर दिया था, जो वार्नर की विकेट थी, बिल्कुल वार्नर की विकेट, वो और बहुत फिर दोनों कमाल दोनों देखें सेंचुरियन को आउट किया और जिस पे रिलाई कर रही थी बिल्कुल कराची। ऐसे। तो ये शाहीन की ये इस तरह से फॉर्म में वापस अच्छा, आना, उनकी इस विकेट तरह ले से भी जागना। शाहीन नहीं सकता, जी जी, ये भी आपको- ये बड़ा अच्छा, जबरदस्त वार्नर है। की हम बात कर लेते हैं। अरसलान, काफ़ी ज़्यादा हाइप थी कि वो शाहीन शाह और वार्नर जो है वो कैप्टन है कराची किंग्स के, आईपीएल खेल कर आए हैं, बड़े जारहाना मिजाज हैं, लेकिन अभी तक जो मैचेस उनको मिले हैं उसमें सर कुछ देखिए, कर नहीं मैं पा आपको रहे। बताऊं, जमीन और आसमान का फर्क है इंडिया और पाकिस्तान की पिचेस में, जमीन आसमान का फर्क है। वो बैटिंग हेवंस होती हैं, यहाँ पर ना हमारी पिच के जो बिहेवियर है ना वो डिफरेंट सिटी के डिफरेंट है। हमारी पिच ना ऐसा भी होता है कि बिल्कुल फ्लैट हो जाती है और उसका पता नहीं चलता, ये आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। और कभी कभी पिच बैट्समैन और बॉलिंग दोनों को सपोर्ट शुरू कर देती है। अब ये नर्व का गेम है। दूसरा जो मैं आपको मेंटली बता दूं, एक बंदा रिटायर हो गया है, वो मेंटली भी रिटायर हो गया है, तो उसको पता है यार मुझ पे कोई बोझ तो है नहीं, सिलेक्शन के लिए मैंने जाना है नहीं, दुनिया में मेरे नाम अच्छा, की वजह इसमें से एक चीज ऐड कर लें, उसको कैप्टन बना देना कराची किंग्स की जानिब से ठीक फैसला है वैसे, अगर यार, अगर वो रिटायर्ड है या नहीं ये इसका तो चले कोई बात ऐसा नहीं है, कैप्टन दुनिया भर में बनते हैं, लीग्स में जाके बन जाते हैं, पर जाहिर है आप हर साल चेंज करोगे तो ये प्रॉब्लम है। कभी शान को लगा दोगे, कभी हसन अली को लगा दोगे, कभी बाबर को, कभी इमाद को, कभी वेंस को, कभी आप डेविड वार्नर को, कभी आप किसी को, ये भी मसला है ना। फिर मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने इरफान नियाजी को क्यों लॉस किया, क्या जरूरत पड़ी हुई थी भाई, इंपैक्टफुल प्लेयर था, 6-7वें का, वो बेहतरीन प्लेयर है, उसको 20-25 बॉलें खेलनी है, वो इफ्तिखार का रोल इफ्तिखार से बेहतर अदा कर सकता है उस नंबर पे। और अभी तक आपके सर्किट में जो उस पोजीशन पे जाके तेज खेलने वाले अच्छे लोग हैं, उनमें मेरा ख्याल है एक अब लीग के तक रह गया नियाजी आजम भी नहीं खान, चले आज तो। एक नियाजी रह गया, सर नहीं चले ना। लेकिन देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप जब कॉन्फिडेंस किसी का खींच लेते हो ना, क्या तू तो छठे का ही है ना, तुझे कभी जरूरत पड़ी तो हम ऊपर नहीं खिला सकते, हम तुझे वन डाउन भेज ही नहीं सकते यार, तू वो वहां कौन खेलेगा। टीम्स का कमाल ये होता है कि एक ऐसा प्लेयर जो इंपैक्टफुल है, आपको स्कोर ज्यादा पड़ा हुआ है, लोग उस प्लेयर को उठा के ओपन भी करा देते हैं। अब फखर की जिक्र कर रहे थे ना आप लोग, फखर की एक बड़ी क्वालिटी है, जंग के जितने मैचेस होते हैं, जंग से मुराद है वॉर मैचेस, आप फखर को नॉर्मल 20 मैच दे दें, नहीं चल रहा 400 मारा एक टीम ने, फखर चल पड़ेगा उस मैच में, और अकेला आपको 400 भी करके दे देगा। ठीक है, 200 करते करते रह गया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और अकेला मैच ले गया था, बिल्कुल ऐसे। चंद रन और से बहुत वो सारे मैच। ऐसे मैचेस जहां ऐसे उन्होंने फखर जैसे single hand- प्लेयर्स जो होते हैं ना, उन पर कोई तनकीद करता नहीं दिखेगा कि यार 5 मैच नहीं खेले, 10 मैच नहीं खेले इसने, कुछ नहीं, हमें पता है वो बड़े मैच में कमबैक करेगा और फिर ऐसा करेगा कि वो आपको आप फाइनल देखते ही में रह लाके जाएंगे। खड़ा अच्छा कर देगा। शाकिर, वार्नर पे आप कमेंट करें ना यार, वार्नर को हमने काफ़ी बात की थी पहले शोज में कि वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं कराची किंग्स के अभी कम लिए। मैच हुए हैं, क्या अभी हुआ? उसको मौका दे। वार्नर का ये है कि वार्नर एक तो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ दे रहा है। आप जस्ट लैंड किया, शायद एक हफ्ता पहले लैंड हाँ, किया, उस तरह की कोई और भी अभी pitches नहीं, adjust- खेला ही नहीं adjustment पाकिस्तान के में, लिए तो बहुत भी कम उसको खेला। वक्त लगेगा। फिर एक नई टीम है, उसके साथ उनके साथ भी ज्यादा जलन नहीं है। चलें एक ब्रेक ऊपर ले से लेते आपको- हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं कि आप कराची किंग्स के साथ आखिर ऐसा क्या हो रहा है। आगाज बहुत मायूस कुन है। इस ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को शिकस्त दे दी है और कराची किंग्स की पूरी बैटिंग लाइनअप सिर्फ और सिर्फ 136 रन बना सके हैं। और क्या हुआ है कराची किंग्स के साथ? कराची में कराची का मैच था और जहां क्राउड नहीं आया वहां पर कराची किंग्स ने एक मरतबा फिर से मायूस कर दिया। हो सकता है कराची आज का मैच जीतता तो उसमें थोड़ी सी कोई बेहतरी आ सकती, लेकिन कराची टीम भी उतना ही मायूस कर रही है जितना कराची के क्रिकेट के शायकीन कर रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। अरसलान, जब हम ये बात करते हैं कि कराची किंग्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो पहले तो हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की कराची वाले मैच देखने नहीं आ रहे। जब कराची टीम की परफॉर्मेंस ही ऐसी होगी तो मुझे बताएं ना अरसलान साहब, लोग इससे ज़्यादा और असर नहीं पड़ेगा कि यार लोग कहेंगे अब तो बिल्कुल ही नहीं जाना हमने? देखिए होता है, अपनी सिटी को सपोर्ट करना सबका राइट है। अपनी सिटी अच्छा खेल रही हो तो लोग दूसरों के मैच भी देखने चले जाते हैं ना, पीएसएल का यही मजा है। लेकिन यहाँ तो आज मुझे था कि यार रिवलरी है, और लाहौर और कराची की रिवलरी बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान वाली बड़ी मजे की चीज है, और हम बड़ी खुशी खुशी इसको कवर भी करते हैं। बहुत मजा आता है हमेशा इन मैचेस का। कराची किंग्स और लाहौर में आज फर्क देखें ना, T20 या तो एक खिलाड़ी की गेम है या दो की, इससे ज्यादा स्कोर नहीं होता है। फखर डैरिल मिचेल ने 200 लगा दिया, काम हो गया। आज उनका एक भी नहीं चला, नहीं हुआ।
कराची किंग्स के दो प्रॉब्लम्स में, एक तो उनकी कंसिस्टेंसी, मैंने पहले आपको कहा, दूसरा लोअर मिडिल ऑर्डर। कराची का लोअर मिडिल ऑर्डर आजकल T20 की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। यानी आपका जो बॉटम है मिडिल ऑर्डर का, अगर वहां पर कोई इम्पैक्टफुल प्लेयर है, क्योंकि पूरी दुनिया में लोगों ने अब मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स रखना शुरू कर दिए, उन्हें समझ आ गई थी कि भाईजान छठा सातवां नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उसी की खुली मिसाल थी 200 रन कर देना मैक्सवेल के छठे सातवें नंबर पे आके। हारा हुआ मैच वो जितवा के चला गया। तो आपको अब जरूरत है भाई कि आप सिर्फ टॉप ऑर्डर पे रिलाई ना करें, बल्कि जो मिडिल ऑर्डर होता है ये भी कोई चीज होती है। अब बाबर आजम का भी ये इशू चल रहा है, साइम बाबर नहीं चलेंगे, हारिस किसी एक में चलेगा, मैच जितवाने की माजरत सलाहियत अभी नहीं है हारिस में, चलेगा 50-60 रन 70 रन। इस टूर्नामेंट की ऐसे लग रहा है शाकिर जैसे कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आगाज में, जो हमें कल को पता नहीं ये टूर्नामेंट जीत जाएं, मतलब कोई अच्छी परफॉर्मेंसेज आ जाए। T20 में तो वैसे भी ऐसे होता है, आज आसमान पे हैं, कल सुबह कल का मैच होगा तो आप जमीन पर आ सकते हैं। T20 में ऐसा होता है, लेकिन ये दोनों टीमें शुरू से ऐसा तासुर मिल रहा है कि इनकी फॉर्मेशन ठीक नहीं है, इनकी जो स्क्वाड है वो कोई बैलेंस नहीं है, बहुत सारी कमजोर टीमें नजर आ रही हैं। देखिए कराची किंग्स के साथ बॉलिंग का शोबा उनका कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है, लेकिन बैटिंग तो उन्होंने अपनी टाइम बड़ी स्ट्रॉन्ग रखी है, और उसका हमने ज़ाहिर पहले मैच में देखा भी है कि 230-35 स्कोर कर जाना, वो भी चेसिंग में, वो तो उनमें दम था। लेकिन आज अगर शहनशाह अफरीदी का एक ओवर को निकाल दें तो शायद कुछ मामला डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो वो उस एक ओवर ने जो ढंड डाला, वो जो टोन सेट कर दी उसने, उसको फिर बाद में आने वाले बॉलर्स ने भी चिप इन किया, हारिस ने, रजा ने, रिशाद ने जो कमाल किया, उसने सलसल दोनों मैच में 3-3 विकेट ले गया, तो बड़ा जबरदस्त हो रहा है। इस मैच को मैं इसलिए थोड़ा कराची किंग्स ऑफ पेशावर से मैं जरा रिलेटिवली मैंने जो देखा है वो बॉलिंग में ये टीम कमजोर है। पेशावर के पास दोनों साइड में बैलेंस है, सिर्फ उनके कैप्टन की वजह से वो मतलब क्लिक ही नहीं कर पा रहे, उनके अंदर से वो जो प्रेशर है वो निकल नहीं रहा। मुझे लगता है पेशावर के पास भी ना पेस में कुछ भी नहीं है यार, मतलब ऐसा इम्पैक्ट। अली रजा एक नया लड़का है, मोहम्मद अली जो है वो, यार वो अली रजा की बात करें ना, वो जो नया पेस है, पेस बहुत प्यारी है, लड़का बहुत अच्छा है, उसको फर्निश करने की देर है। ये कहना कि जी उसको कल के मैच में पिटाई होगी, भाई ये तो बड़ों की हो रही है। मैंने कल खड़े होकर सर देखा कल, बहुत अच्छा। मैं उनके बाकी को दाद देनी चाहिए यार कि एक नए लड़के को मौका देने बार-बार। Under-19 वर्ल्ड कप में हम साउथ अफ्रीका गए, इसको मैंने साउथ अफ्रीका में खेलते पहली बार देखा, तो ये लग रहा था कि इस लड़के में वो दमखम है कि आगे परफॉर्म करेगा, और अभी भी वो 145 प्लस की बॉल कर रहा है। मैं उसको शावर को ये मैं दाद दूंगा कि एक नया लड़का है, मुश्किल होता है एक इमर्जिंग में इनएक्सपीरियंस बंदे को खिलाने, लेकिन उसको खिला रहे हैं, मैचेस वो आ रहे हैं, लेकिन उसको खिला रहे हैं। इस लड़के को यहाँ का जो एक्सपीरियंस मिलेगा उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। डैरेन सैमी भी नहीं है ना शाकिर, उसका भी फर्क पड़ता है। डैरेन सैमी जूनियर्स को भी साथ चला लेता है। अकरम और इंजमामुल्लाह का माइंडसेट और है, डैरेन सैमी का और है, फाइटर सर उनके साथ तो बहुत लोग हैं, पता नहीं कौन कौन है, लेकिन डैरेन सैमी का होना एक अलग बात है। डैरेन सैमी और पेशावर ज़ल्मी की एक आपस में लाज़िम और मलज़ूम वाली एक पोजीशन थी, और उसका उस बेंच में बैठने से जो पेशावर ज़ल्मी का मोराल और उसकी टोन ही डिफरेंट होता है। अच्छा, अगर हम बात करें तो अभी तक अरसलान आपने जो मैचेस देखे, इनमें कैप्टन कौन सा आपको लगा कि यार ये बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहा है इस PSL में? जितने भी मैचेस है, कम मैचेस तो कम हुए हैं, किसी का भी एक मैच हुआ, किसी के 2-2 हो गए हैं, तो क्या लग रहा है यार? देखिए अभी तो खैर मैचेस स्टार्ट हुए हैं, लेकिन मैं अगर उन मैचेस की बात करूं कि एक हारने के बाद 2 में बाउंस बैक कराना, ये शाहीन आफरीदी को क्रेडिट जाता है। और अभी तक मैंने क्वेटा में भी ये चीज़ नहीं देखी। क्वेटा में थोड़ी एक चीज़ की मुझे कमी नजर आई, वो मैं चले अभी बात नहीं कर रहा, अर्ली स्टेज है उस पर अभी बात नहीं करते, लेकिन मुझे एक चीज़ की बड़ी कमी नजर आई। 3-4 ओपनर्स को चौथे पांचवें तक खिलाए चले जा रहे हैं। नाफे बैठा है, शोएब मलिक ओपनर बैठा है, किसको खिलाएं? सर शोएब मलिक को खिला रहे हैं ना, शोएब मलिक उनको खिलाना मजबूरी है, जब आपको मिडिल ऑर्डर में आपका प्लेयर ही कोई नहीं है सर, तो एक तो पीछे रखना है आपने, लेकिन आप 2 मैचेस में उसकी बड़ी परफॉर्मेंस वो भी आप कुशल मेंडेस ओपनर है, हसन ओपनर है, सब ओपनर, सारे ओपनर है, नाफे तक ओपनर है जी, और जो मिडिल ऑर्डर है वो ओपन कर रहा है। जो मिडिल ऑर्डर का कैप्टन था वो खुद ओपनर जाके बन गया, तो उनकी बैलेंस तो खराब है ना। तो मुझे और फिर हैरानगी इससे बढ़कर यह है कि वो जो कैप्टन है वो पाकिस्तान टीम के T20 फॉर्मेट में भी नहीं है। दूसरा मुझे अभी तक रिजवान पे मैं इतनी बात नहीं करूंगा, अभी आगे मैचेस आएंगे तो पता चलेगा, एक मैच से क्या पता चलता है। पर शाहीन बाउंस बैक करवाया उसने, टीम को जेल कर रखा है। शाहीन में एक चीज बड़ी अच्छी है यार, वो ना मतलब साथ लेके चलने की उसमें बड़ी अच्छी बात है। वो बच्चों की तरह रखता है टीम को, कि कोई नहीं पिट रहा है उसको जाके कहे कोई नहीं यार लगे रहो। वैसे ये इस बात को मैं सेकंड करूंगा, कल जब हम सरफराज अहमद साहब का इंटरव्यू करने गए तो शाकिर वहाँ कुछ क्रिकेटर से बात हुई जो उन्हीं की टीम से ताल्लुक रखते हैं, और उनसे हमने कप्तानी के बारे में पूछा वहाँ जब हम बैठे हुए थे,
तो उन्होंने भी ये अरसलान बिल्कुल ठीक 100% ठीक कह रहे हैं। हमें ये था कि शायद वो एग्रेशन शो करते होंगे बाकी प्लेयर्स के साथ, यार तुमने अच्छा नहीं, परफॉर्म नहीं, किया तो वो बॉलिंग। उन्होंने कहा यार वो बहुत ही जबरदस्त इस मामले में लेकर चल रहा है। वो देखने में कुछ और होता है, लेकिन वो बहुत अच्छा इस मामले में। तो ये आपकी मैं बात को बिल्कुल सेकंड करेंगे, उनके अपने प्लेयर्स ये बात कर रहे थे। नहीं, शाहीन बिल्कुल ठीक, क्योंकि उसकी जो अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस जो है ना वो अब बेहतर होने से उसकी कैप्टनसी में और निखार आएगा। लेकिन जहां तक बेस्ट कैप्टन के हवाले से आपका सवाल था, मैं अभी भी इस टूर्नामेंट में उसकी पर्सनल परफॉर्मेंस शायद इतनी अच्छी अभी नहीं है। ठीक है, 3 और 2 5 शायद विकेटें ले ली हैं शादाब खान ने, उसकी अपनी परफॉर्मेंस अपनी जगह ठीक है, लेकिन इज अ क्रिकेटिंग माइंड। मैं कहता हूँ जो उसकी बॉलिंग चेंजेस जिस तरह आपने जो है वो यूटिलाइज करा था, कल उसने 7 को खिलाया, एक और लगी उसने खिलाया, जिस तरह मैं ग्राउंड में मौजूद था, जिस तरह उसको बैक करा था, उसको पहले ओवर में विकेट मिली, उसको सपोर्ट किया, ये चीज भी शायद शादाब में बाकी शाकिर में फर्क पता क्यों मैंने कहा, आपकी बात सही है, मैं एग्री करता हूँ यार, टीम जब हारती है ना उसको बाउंस बैक कराना बड़ी बात होती है। शाहीन को इसके नंबर्स ज्यादा दिए और उसके पास टीम बहुत अच्छी है शादाब के, यार मुझे लगता है इस्लामाबाद हमेशा बड़ी बैलेंस होती है, उनके पास हर जगह का प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर है तो वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है, ओपनर है वो ओपन कर रहा है, अच्छा फिर जो बॉटम में वो बॉटम कर रहा है, ऐसे ही है। उनके पास है, उनके पास और टीम है। इस वक्त तो एक और उनके लिए अच्छी चीज़ होगी, जैसे फ़खर जमान लाहौर के लिए बड़े अच्छे हैं कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, फॉर्म में वापस आ गए हुए हैं, और इसी तरह से साहब ज़्यादा फरहान उनके पास आ गए हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे अहम बात फिर वही आ जाती है जो आज मैच हुआ है, कराची किंग्स। अरसलान ने बड़ी डिटेल में उस पर बात कर दी कि यार ये हर साल कैप्टन चेंज कर देते हैं, प्लेयर्स चेंज करते हैं, अपने ओपनर चेंज कर देते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि कराची किंग्स के जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, वो क्या समझकर इस तरह के फैसले करते हैं हर साल? देखिए, मैं उनके पास कैप्टन थे शान मसूद। अब शान मसूद के होते हुए उन्होंने शायद शान मसूद भी वही फार्मूला है या वही उनका मसला बन जाता है जो साउथ के साथ है कि वो एक कैप्टन है टेस्ट का, दूसरा वाइस कैप्टन है, और T20 और इवन वाइट बॉल में उनकी सिलेक्शन नहीं हो पा रही, तो उनको यहाँ कैप्टन बनाना ये भी एक मुश्किल था। तो इसलिए एक बड़ा नाम क्रिकेट का देखना, डेविड वार्नर की एक पूरी एक लेगेसी है, एक पूरा उसका ओरा है, उसमें अगर वो टीम को ज्वाइन करेगा तो अल्टीमेट एक अच्छी चॉइस थी उनके पास कैप्टन बनाने में। उनका पूरा स्क्वाड देखूं तो मेरे पास तो फिर शान मसूद के अलावा किसको बनाए, इरफान खान को बनाए, खुशदिल को बनाए, अब्बास अफरीदी को बनाए, एक हसन अली रह जाता है उसको बाद, तो ऑप्शन उनके पास शायद और कोई नहीं था डेविड वार्नर को कैप्टन बनाने के बाद, और इतना बड़ा प्लेयर भी कोई नहीं था उस टीम में। नहीं था, तो फैसला मुश्किल हो गया था, लेकिन फैसला करना पड़ा। कराची किंग्स कम बैक करेगी अभी जो करेंगे सारी टीम्स, आप देखिएगा, ऐसा नहीं है। मुझे क्वेटा पे इस बार थोड़ी सी बेहतरी लग रही है, 4 सीजन क्वेटा के बड़े बुरे गए हैं ना, क्वेटा बस खेल रही थी, नजर कहीं नहीं आ रही थी, लेकिन टीम बेहतर है और कंसिस्टेंसी जो टीम हासिल कर लेगी वो वापस आएगी। अब देखिएगा अभी वार्नर चल नहीं रहा सर, मैचेस बहुत हैं, वार्नर को एक मैच चाहिए पिचेस और माहौल के साथ एडजस्ट होने के लिए, और वार्नर के जो 50 रन होंगे ना, 50 वो दायरे के अंदर इतना डैमेज डालेंगे दूसरी टीम को कि दूसरी टीम को खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा, और ये पूरी टीम 200 रन 190 180 करना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा इनको टाइम चाहिए, मुझे लगता है कमबैक ये भी करेगी, क्वेटा बाउंस बैक करेगी, अच्छा खेल रही है टीमें इस बार। को भी पेशावर बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी, पेशावर का एक साइम खेल रहा है, बाबर खेल रहा है, लोग कल इन लोगों को देखना चाहते हैं। साइम को बड़ा, साइम ने पहले मैच अच्छा, जब तक बाबर नहीं करेगा ना परफॉर्म, आप लिख ले, वो टीम जीतने, पता नहीं क्यों बाबर परफॉर्म करेगा तो वो अच्छी पोजीशन में आएगी, अंडर शेडो आ जाते हैं, नहीं तो फिर सब जाते रहेंगे। चलें, जब आप कुछ कल के मैच की बात कर लेते हैं, कल इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान। जी शाकिर भाई साहब, मुझे बहुत अच्छा मैच होना दिखाई दे, क्योंकि एक तो होम ग्राउंड है, इस्लामाबाद का बैक टू बैक मैचेस जीते हैं, मार्जिन के साथ जीते हैं, और फिर मुल्तान सुल्तान कराची में, ठीक है कराची किंग्स से हार के आई है, लेकिन अच्छा एक इम्पैक्ट दे के आई है, तो बहुत अच्छा मैच होने जा रहा है। और मेरे नज़दीक अभी भी जो मोमेंटम पकड़ा हुआ है शादाब की टीम ने, वही फेवरेट है। अरसलान, दोनों में फ़र्क क्या है? मतलब बैटिंग, बॉलिंग, किसकी बैटिंग आपको लगता है ये मजबूत है, बॉलिंग इसकी मजबूत है, क्या फ़र्क है? यार मुझे बॉलिंग साइड से इस्लामाबाद बेटर लगती है, फैक्चुअल बात है। बॉलिंग साइड से मुझे मुल्तान इस बार कमज़ोर लग रही है, कोई बहुत इम्पैक्टफुल बड़ा नाम ये वो मैं नहीं देख रहा, लेकिन मुल्तान की ना एक बड़ी क्वालिटी है, मुल्तान चेस कर जाएगी। मुल्तान को मिल गया ना अगर टारगेट 180 92 भी, मुल्तान चेस कर जाएगी। तो ये सोचना होगा इस्लामाबाद को कि मुल्तान को सेफ टारगेट क्या देना है, मुल्तान को 200 प्लस ही देना है, 20-25 रन भी ऊपर दें तो वो सेफ मार्जिन होगा। बहुत शुक्रिया अरसलान आपका, बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बास साहब आपका। हमने आज के मैच पर बात की है, और आज का मैच कराची किंग्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और ज़बरदस्त कामयाबी समेटी है शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में लाहौर कलंदर्स ने। और कल एक और बड़ा टाकरा होने जा रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान। देखते हैं कि कौन वो मैच जीतेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।